जनाब महक उठी है फ़ज़ा पैरहन की खुशबू से, चमन दिलों का खिलाने को ईद आई है। और हमारा ये जो चमन है ये फिर से खिल उठा है, महक रहा है, महकार बढ़ गई है। और इसकी एक ख़ास वजह है, मैंने जब इंट्रोडक्टरी गुफ्तगू कर रही थी तो एक बात कही थी कि हम आपको एक सरप्राइज़ देंगे। और जनाब हमारे जब से प्रोग्राम्स हो रहे हैं और गुज़िश्ता कई बरस से इनकी ये रिवायत रही है कि ये चाहे ख़वातीन हों या हमारे स्कॉलर्स हों, मर्द हज़रात हों, तो जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जो दावत का एहतमाम होता है, जो ताम का एहतमाम होता है, वो इनकी जानिब से होता है। और माशाल्लाह किचन कॉरपोरेशन की ये रूहे रवा हैं और इनका स्पॉन्सर, इनका साथ जो है वो हमें हासिल रहता है। जितने भी आप ईद शोज़ आज से देखेंगे और इंशाल्लाह देखते रहेंगे और देखते चले आ रहे हैं। और बात यहीं तक नहीं है, अगर हम बात करें कि ये किस फैमिली से बिलोंग करती हैं और इनके जो फादर हैं, इनके जो वालिद हैं, वालिद गिरामी हैं, माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह, ARYQ TV के जितने प्रोग्राम्स होते हैं जब हम कंपैरेटिवली देखते हैं और तकाबुली जायज़ा लेते हैं तो दीगर इदारों पे में हमें ऐसा नहीं नज़र आता कि हर प्रोग्राम में बच्चों के लिए हौसला अफजा चेक्स मौजूद हों और ऐसे चेक्स मौजूद हों माशाल्लाह के बच्चे पहले ही खुश हो जाएं। इनकरेजमेंट इज़ नेसेसरी आई थिंक। तो ये इनके जो वालिद हैं माशाल्लाह वो हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, करम फरमा हैं और हमेशा बेहतरीन तोहफ़े जो कि कैश प्राइजेस की सूरत में होते हैं नॉर्मली यूजुअली, वो इनके जो फादर हैं वो ऑफ़र करते हैं और बच्चे खुश हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। चाहे वो नातिया मुकाबले हों, चाहे वो क़िराअत के मुकाबले हों, चाहे वो तकरीरी मुकाबले हों, माशाल्लाह शान रमज़ान हो या वो रबीउन नूर के जो है वो प्रोग्राम्स हों, चाहे वो मुकाबला क़िराअत हो, मुकाबला अज़ान हो, हमें नज़र आ रहे होते हैं। और वो जो नाम है आखिर में ख़ुद भी तशरीफ़ लाते हैं और जो पहले जो चेक्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, थ्रू आउट हम देख रहे होते हैं और दिल से दुआ निकल रही होती है। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपके रिस्क में, आपके कारोबार में बरकतें अता फ़रमाए। यानी QTV के करम फरमा मोहतरम सुहेल शम्स साहिब की साहिबजादी आज हमें ज्वाइन कर रही हैं, जो कि ख़ुद भी किचन कॉरपोरेशन की रूह रवा हैं। अस्सलामु अलैकुम। वी हैव आवर स्पेशल गेस्ट टुडे जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था। असना सुहेल हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम यू ऑन द शो। और ईद का दिन है, बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ। किस तरह सेलिब्रेट करती हैं आप ईद? और अब्बा किस तरह से, आप क्या कहती हैं उनको? मैं बाबा बोलते हैं। बाबा किस हम लोग तरह सब से? बाबा जो है माशाल्लाह, वो तो आपने सारा इंट्रोडक्शन खुद ही दे दिया, मुझे देने की कुछ ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। तो बस ये है कि हमारे यहाँ माशाल्लाह पहला, दूसरा, तीसरा जो भी दिन हो माशाल्लाह हम लोग तो वहीं उन्हीं के यहाँ चले जाते हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो जो है वहाँ पे चाहे कुर्बानी हो, चाहे दावत हो, कुछ भी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली हमारी जमा होती है। और फिर वो तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जितने सब बहन भाई जब जमा होते हैं तो फिर तो बस क्या क्या ही बात है। फिर घर में कितने आप मतलब अफराद हैं? हम लोग वैसे बहन भाई तो हम 3 बहनें 3 भाई हैं, बाकी उसके अलावा और भी हैं, पप्पो चचा वगैरह हैं, कज़न्स हैं हमारे, तो हम लोग सब साथ ही होते हैं। ईद तो हमारी होती है कि जो पहला दूसरा दिन तो हमारा साथ ही गुजरता है, उसके बगैर तो फिर हम लोग भी जो है ना मज़ा नहीं आता हमें। मज़ा नहीं आता जी। तो ऐसा होता है जब छोटी थी असना, ज़ाहिर है अब आप अपनी फैमिली और सब जी जी बिल्कुल। आपकी अपनी मसरूफियात हैं और बड़ा माशाल्लाह पॉजिटिव हमें आपकी जानिब से भी रिस्पांस मिलता है और हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और थैंकफुल भी हैं आपके। लेकिन अब्बा की तरफ से जो है, बाबा की तरफ से डांट पड़ती थी? बचपन में तो बिल्कुल बचपन में होती थी, बिकॉज डैट वाज फॉर द बेटर, वो हमारी बेहतरी के लिए ही थी। अब लगता है बेहतरी के लिए थी, उस वक्त बड़ा होता था कि क्यों डांट पड़ रही है, मगर ये है कि हाँ उस वक्त, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, बस ये है कि हाँ उनकी जो है अल्लाह उनको सलामत रखे, उनकी गाइडेंस हमेशा साथ रहती है। कभी कोई ऐसी बात है तो वो हमेशा बुला के सपोर्टिव तो है ही, उसके साथ साथ वो बताते भी रहते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। और ये है कि हम लोगों ने भी, हमें भी कोई नहीं, हम यही कहते हैं कि अब हम चाहे भले गलती क्यों ना करें, आपको डांटना है आप डांटें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अम्मी कैसी हैं? अम्मी भी वैसे ही हैं, मतलब उनका भी यही है कि उनको अगर कहीं लगता है ज़रूरत है तो बिल्कुल वो बोलती हैं, क्योंकि गरीब माँ बाप तो जो हैं आप ज़िंदगी भर बस अल्लाह उनको अच्छा रखे। जैसे भी हम लोग कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए तो बच्चे ही रहेंगे। आपकी अपनी क्या मसरूफियात हैं? मेरी अपनी मसरूफियात हैं, बस मेरा काम है और फिर ये कि बस अब बच्चे हैं, घर है, काम है, बस यही मेरी मसरूफियात है।
QTV के हवाले से क्या कहिएगा? यहाँ आना या यहाँ के प्रोग्राम्स, मतलब QTV ही क्यों आपने, कोई ख़ास बात है या कुछ? QTV माशाल्लाह हमारा तो काफ़ी अरसे से एयर वाई QTV के साथ हमारा साथ रहा है, तो माशाल्लाह आप लोगों सबसे जितनी टीम है, बहुत सारे लोग हैं, तो सबसे इतनी बहुत अच्छी एक है, मतलब आप लोग सब एक फैमिली की तरह ही हैं। तो जी, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उन्होंने भी बताया कि घर में भी हमें महफ़िलें होती हैं तो सब आ जाते हैं और ऐसा ही लगता है, कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई गैर है, मतलब सब अपनी फैमिली की तरह ही लगते हैं। अभी भी मैं आई हूँ तो यहाँ मुझे कुछ ये नहीं लग रहा कि मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारी यहाँ पे QTV का मतलब टैलेंट यानी स्टार्स ऑफ द QTV मौजूद हैं, स्कॉलर्स भी हैं, डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। QTV के स्टार्स माशाल्लाह हमारी सना ख्वां, अगर हम शुरू करें हुरिया फ़हीम से, यानी जो पहले सोफ़े पे वहाँ बैठी हुई हैं, तो वो हमारी हुरिया फ़हीम है, आप जानती हैं। सैयदा अंबर अशरफ हैं, हमारी नौरीन फ़ाइज़ हैं। तो क्या कहिएगा आप इन तीनों के लिए? माशाल्लाह तीनों ही बहुत अच्छी हैं, और जो है जब साथ पढ़ती हैं तो माशाल्लाह और मज़ा आता है। तो मैं ये गुजारिश करूँगी कि या मोहम्मद मुस्तफ़ा ज़रूर पढ़ के सुनाएं इस शो में। मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूबे रब्बी पढ़ लेंगे। या मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूबे रब्बुल आलमीन, या मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूबे रब्बुल आलमीन, ज़ीनते बज़ में दो आलम, रौनक़े अर्शे बरी, या मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूबे रब्बुल आलमीन, या मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूबे रब्बुल आलमीन, मरकज़े नूरो तजल्ली पै करे हुस्नो कमाल, मरकज़े नूरो तजल्ली पै करे हुस्नो कमाल, गैरते महमे मुआमर रश के महताबे मुबीन, या मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूबे रब्बुल आलमीन, या मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूबे रब्बुल आलमीन। सुभान अल्लाह। असना क्या कहिएगा तीनों के लिए? माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया। जनाब, हमारे साथ हमारी सना ख्वां बहनें भी मौजूद हैं, असना सुहेल मौजूद हैं, ज़रमीना नासिर खाकू भी मौजूद हैं, महानूर मौजूद हैं। महानूर, अब हम कहानी बना सकती हो, कहानी नवीसी कुछ मालूम है इस हवाले से? अगर हम आपसे कहें कि ईद का दिन है और ज्वेलरी आइटम्स बहुत सारे महानूर के सामने रखे हुए हैं, मैं टेबल पे लाके अगर बहुत सारे ज्वेलरी आइटम्स रख दूँ या मेकअप आइटम्स रख दूँ, ठीक है, तो उनको जहन में रखते हुए कहानी आपको बनानी है, तश्कील देनी, कर सकती हैं? वैसे तो मतलब ज्वेलरी कुछ खास पसंद नहीं है, ये जो कुछ भी पहनती हूँ वो आपने देखा होगा, वो भी अम्मा पहना देती हैं। जी, मम्मा की वजह से। तो ज्वेलरी मुझे ना इतनी ज़्यादा नहीं, हाँ मेकअप ही है। तो मेकअप के हवाले से स्टोरी है कि मैंने मेकअप के हवाले से जो है, मुझे मस्कारा बहुत पसंद है। अगर कोई एक चीज़ कहा जाए कि वो चूज़ करें तो वो कहानी बनानी है, तो उसके अलावा अच्छा मस्कारा मैंने उठाया है और वो मैंने बहुत शौक से लगाना शुरू किया है। पूरा मेकअप मैंने किया हुआ है अपना, ऑल सेट है, सब बाहर बुला रहे हैं ईद की पिक्चर्स वगैरह के लिए, भाई वगैरह फैल गया क्योंकि और मैंने मस्कारा लगाया है और मैंने रबड़ी तुमने लगा ली, यहाँ भी गिर गई और वही और मैंने मस्कारा लगाया, वो मेरे यहाँ पर भी लगा और यहाँ पर भी लगा। अच्छा, तो अब वो मैं उसको किस तरह से फिक्स करूँ, तो मुझे उसी फेस के साथ जो है वो फिर टेढ़े मेढ़े करके किसी भी तरह रिमूव करके उसी फेस के साथ पिक्चर्स खिंचवानी पड़ी। पिक्चर्स भी खिंचवाई तुमने फिर उसी फेस खिंचवाई क्योंकि कैसी आई मैंडेटरी फिर है। पिक्चर्स? हाँ, बाद में आई से ठीक करा ली। बाद में तुमने एडिट किया उन पिक्चर्स को? नहीं ऐसा नहीं है, वो फिल्टर लगा के सनलाइट में वैसे भी या वैसे ही खींचती हो? नहीं, सनलाइट में पिक्चर्स वैसे भी अच्छी आती है, अच्छी आती है, तो वो इस तरह से कवर हो गया। वो यानी एक कहानी, जब उसका मस्कारा फैल गया तो हाँ भाई माशाल्लाह, और बहुत ही अच्छा रबड़ी नीलाई तुम उसमें, हैदराबाद की तो रबड़ी मशहूर है, ये लाती भी है, बॉम्बे बेकरी का केक। अब जो है बॉम्बे बेकरी का केक। आप देख रहे हैं इतनी गर्मी है, वो रबड़ी भी बोल रही है कि मुझे माफ कर दो। रबड़ी से याद आया ज़रमीना,
ज़रमीना है मिठाई की दुकान में और तरह तरह की मिठाइयाँ हैं ज़रमीना के सामने। आपको कैसे पता चला बाय द वे? बस पता चल गया ना। अब किसी ने बंद कर दी लाइट सेगमेंट गया। और ज़रमीना जो है वो एक ट्रांस में चली गई। ठीक है, अब ज़रमीना ऐसा लग रहा है कि ये सारी मिठाइयाँ आपस में बात कर रही हैं। ओह माय गॉड। ठीक है ना, यानी एक डायलॉग है, मुकालमा है और कुछ रसगुल्ले भी बोल रही हैं तो कुछ रबड़ी बोल रही है, तो कहीं से चमचम की सदा लग रही है, तो कहीं नमक पारे उछल रहे हैं कि भाई हमारा तो जिक्र करो। तो ये आप जितने आइटम्स आपको याद आ रहे हैं आप डिसाइड करेंगे कि किसने अच्छी कहानी बनाई है। सही है ना, कि वो बड़ी हैं तो हम उनको मुकाबले से, तो क्योंकि आप पहले हमें किताबों के हवाले से बता चुकी हैं, लेकिन डॉक्टर साहबा शी विल डिसाइड कि हु इज द विनर। ठीक है ना। ओके। अब आप मिठाई की दुकान में और सिचुएशन ये है कि सारी मिठाइयाँ आपस में बातें कर रही हैं और वहाँ ज़मीना के अलावा और कोई नहीं है। तो आपको ओपन यानी आपको एक आज़ादी हासिल है, फ्रीडम है कि आपने जो चीज़ खानी है और सब चाह रही हैं कि आप हमें जो है वो इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो आपने इतना अच्छा मुझे एक प्लॉट फराहम किया। हाँ, ठीक है, थैंक यू निदा, शाबाश निदा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं मिठाई की दुकान में हूँ और आई थिंक ईद का या चांद रात का मौका है और लाइट ऑफ हो जाती है तो बहुत ही अच्छा हो गया। अब मैं सबको भूल चुकी हूँ, मुझे सिर्फ मिठाइयाँ नज़र आ रही हैं। बर्फ़ी मुझे कह रही है ज़रमीना प्लीज़ मुझे खाओ। नमक पारे कह रहे हैं थोड़ा सा प्लीज़ हमारा भी तड़का हो जाए, थोड़ा स्वीट एंड सॉर होना चाहिए। रसगुल्ले तो मुझे बहुत ही पसंद हैं तो मैंने 2 से 3 खा लिए, पिंक वाले भी और वाइट वाले भी। क्या हो गया सौरभ? करते करते गुलाब जामुन, मैंने कहा इसको भी क्यों ना टेस्ट किया जाए। फिर मैंने सोचा कि मैं सबको जल्दी से एक शॉपिंग बैग में एक पार्सल बना दूं क्योंकि लाइट भी ऑफ है और मुझे मिठाई पसंद है, सो आई कैन। कोई देख भी नहीं रहा ना। वॉच, हाँ कोई देख भी नहीं रहा लेकिन अल्लाह ताला देख रहा है। ये तो बात खैर मैंने फिर तुम्हें आज़ादी दी हुई है ना दुकान वाले ने। Exactly. मैंने जल्दी से उसका एक थोड़ा सा शॉर्ट सा पार्सल तैयार किया। मैंने कहा घर जाके क्यों ना मुतंजन बनाऊं और उस मुतंजन में उन सबको ऐड करूं बिकॉज आई रियली लाइक दैट काइंड ऑफ राइस। मीठे वाले राइस भी उन्हें कहा जाता है पंजाब में और मुतंजन भी जैसे हम बोलते हैं। तो मैंने सारी वो मिठाइयाँ घर जाके सोचा कि मैं मुतंजन में ऐड करूंगी और मजे से खाऊंगी, लेकिन कोई मिठाई खाने लाइट को ऑन जरूर कर लूंगी। कोई मिठाई भूल तो नहीं गई? देखो वापस सबसे दुकान ज्यादा मशहूर मिठाइयाँ हैं वो तो भूल ही गई। वो तो भूल ही गई हो। और जो क्या? मुझे पसंद है उन्होंने बोला था वो जिक्र आपके करना। पसंद देखिए की कि क्या बात गुलाब है? जामुन जलेबी को देखकर कहता है कि तुम तो कितनी जलेबी की तरह सीधी हो, जलेबी की तरह सीधा। मुझे तो हर शख्स मुंह में भर लेता है फौरन। तो जलेबी क्या कहती है कि तुम मुझे देख के ज्यादा जल नहीं गए हो, काले हो गए हो। ओके, मुझे जो मिठाइयाँ पसंद थी मैंने उन्हीं का नाम लिया। आई लव बर्फी, आई लव गुलाब जामुन, आई लव रसगुल्ले और नमक पारे भी क्योंकि थोड़ा सा स्वीट एंड सार मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर जो मिठाइयाँ रह गई फिर हैं देखिए ना कि निदा साहिबा मजे की बात यह है निदा कि वो शॉपर साथ लेके गई थी। ये देखो, हाँ देखिए गुलाब जामुन कहता है कि मेरा तो रंग स्याह है मगर कितनी कशिश है। बर्फी को देखकर तुम तो सफेद हो मगर तुम में तो बिल्कुल भी कशिश नहीं है। गुड। देखिए आपा ने मेरा साथ देने का हक अदा किया था। जी आपा बहुत शुक्रिया। हुरिया फहीम को हमने मंडी में भेज दी, मंडी चले गई हैं। तो ये जाती वैसे नहीं है, तो ये ख्वाब में है, ठीक है ना। उसने ये कहा था। अब हुरिया फहीम की जो सिचुएशन है, चलो मैं आपको 2 सिचुएशन देती हूँ, उनमें से जो आप सिलेक्ट करें। एक तो आपने अपनी अलमारी, आपने वार्डरोब खोली और ये अच्छा कर लेगी, ये अच्छा कर लेगी। अच्छा है, चलो हुरिया अब ये आप ख्वाब में यानी ये मतलब महवे इस्तराहत हैं और ख्वाब में देख रही हैं या जो भी इनको बेहतर लगे ये उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करेंगी स्टोरी को। लेकिन इन्होंने अपनी वार्डरोब खोली और यानी इन्होंने पार्टीशंस किए हुए हैं, ठीक है, कंपार्टमेंट्स। उसमें कहीं स्कार्फ लटक रहे हैं तो कहीं दुपट्टे, ठीक है ना, कहीं हुरिया की स्कार्फ पिन्स हैं तो कहीं हुरिया की बैंगल्स हैं, तो कहीं हुरिया की वॉचेस हैं, अंगूठियाँ भूल गई, अंगूठियाँ हैं और कहीं हुरिया की मैक्सीज हैं, अबाए हैं, कोट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी जगह ले ली और आपने, इसी जगह सिचुएशन ये है कि अलमारी और तमाम आइटम्स हाँ के ना विच यू हैव यानी केप्ट ओवर देयर, वो सब बातें कर रहे हैं। वो बातें कर रहे हैं। हाँ, और आप सुन रही हैं और फिर आप उनको, कोई लड़ भी रहा है, कोई जिद भी कर रहा है कि आपने मुझे ही पहनना है, लेकिन आप खास प्रोग्राम के लिए जा रही हैं तो आप अपने हिसाब से फैसला करेंगी। तो आपने किसी को शटअप कॉल भी देनी है और किसी को सेलेक्ट भी करना है ना। कैसा है ये? ठीक है, बहुत अच्छा है। चलें। घर की तज़ीन और सादिया काज़मी होती तो लोग पता नहीं क्या कुछ बोल चुकी इस बात में। आदिया, हम आपको मिस कर रहे हैं। चलें। जैसे ही कॉल आई इस्माइल जलाली की, ओह ये माशाल्लाह, और बहुत जल्द आपको मोजिज़ भाई जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे कि किस तरह किस वक्त आपको आना है। तो मैंने एक मैसेज किया अंबर को, एक मैसेज किया नौरीन को, तुम लोग क्या पहनोगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या पहने। अच्छा, क्यों? क्योंकि जितने भी फैंसीज
सूट हैं या अबाएं हैं वो सब तो ईद बकरीद इन सब चीज़ों में मैं पिछले दिनों पहन चुकी हूँ, रबीउल अव्वल के मिलाद में भी पहन चुकी हूँ और अब नए बनाने हैं, लेकिन इस वक्त अचानक बहुत मुश्किल है कि क्या पहना जाए। इतने में इनका कोई जवाब आता तो उससे पहले मैंने जाकर अलमारी खोली और मैं चेक करती रही, देखती रही कि कुछ समझ आए। लेकिन एकदम से मुझे लगा कि कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है, सरगोशियाँ हो रही हैं। तो सरगोशियों पे जब मैंने गौर किया तो पता चला कि एक आवाज़ आ रही थी, शायद आज मुझे सेलेक्ट किया जाएगा। नहीं भाई, मुझे बहुत दफ़ा पहन चुकी है, अब नहीं पहनेगी। क्यों? क्योंकि ये कई दफ़ा देख चुके हैं, वायरल हो गया है मेरा सूट, मेरा कलर, मेरे कपड़े, मेरी तमाम चीज़ें बहुत वायरल हुई हुई हैं, तो अब ये हाथ भी नहीं लगाएगी मुझे। ऐसा कहने वाले उस सूट को जब मैंने हाथ लगाया तो अरे वाह, ये तो दोबारा मुझे पहनने के लिए तैयार है। सही। लेकिन फिर मैंने इसे जब बाहर निकाल कर देखा तो उसमें से बहुत सारे सितारे और नग गिर चुके थे, तो मैंने उसको वापस लटका दिया। ओ, लो देखो, एक आवाज तो नहीं आई हो? वापस कर दिया, वापस देखा, मैंने कहा था कि मुझे नहीं पहनेगी। इतने में स्कार्फ की आवाज आई कि मुझे देखो और मुझे पसंद करके इसमें से कुछ सेलेक्ट करके और मुझे मैच करके पहन लेना। बहुत अरसा हो गया मैं क्यू टीवी की शक्ल ही नहीं देख पाया। ओ, ठीक है। फिर तो फिर ऐसा हुआ कि उस स्कार्फ के साथ तो ऐसी कोई चीज मैच हो ही नहीं रही थी। साड़ी ने आवाज लगाई, साड़ी भी तो पहन सकती हो, ऐसा तो जरूरी नहीं कि क्यू टीवी वाले मना कर देंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर है मैं साड़ी नहीं पहन सकती क्यू टीवी पे। तो उसने कहा अच्छा जाओ भाड़ में। अच्छा, गुस्सा भी कर रहे थे? हाँ, जाहिर है उनको मौका नहीं मिल रहा ना क्यू टीवी आने का, नजर आने का। तो बहरहाल अलमारी मैंने बंद की। उसके बाद मैं गई जहाँ पे मैंने अपने कपड़े लटकाए हुए हैं, स्कार्फ्स और उसके अलावा अबाए, तो वहाँ पे देखा तो एक वाइट कलर का अबाया। उसने कहा वैसे तो तुम मुझे ईद पे पहन चुकी हो, लेकिन अगर इसके ऊपर गोल्डन अबाया पहनकर चली जाओगी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये मेरे पहले। अच्छा, मसले भी दिए जा रहे थे। ओके। तो मैंने कहा नहीं, सबको समझ में आता है कि ये वही सूट है, मैं नहीं पहनूंगी। तो इतने में ख्याल आया कि क्यों ना अपनी बहनों या अम्मी के वार्डरोब की तरफ नजर की जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या कोई ऐसा सूट है जो कि बकरीद के दिनों में, क्योंकि गर्मियां बहुत होती हैं तो उसमें आसानी हो सके। सही। सारे के सारे अबाए और सारे कपड़े गुस्सा कर रहे थे, इससे बेहतर तो किसी को दे ही देती, हमें पहनना ही नहीं था। तो अच्छा, तुम्हें गुस्से की भी आवाज आ रही? हाँ ना, और क्या बातें तो समझ में हमारा मैसेज नहीं आ रहा। हाँ, तो फिर उसके बाद तुमने मोबाइल उठा के देखा? उसके बाद एक सूट ऐसा था कि जो मुझे पहनना था, जो मेरे पास भी और अंबर के पास भी सेम था। अच्छा, फिर का मुझे पहन लो और अंबर से पूछो, अगर वो पहन लेती है तो दोनों साथ पहन लेना। जब फिर नहीं यार, नौरीन का क्या होगा, नौरीन के पास ऐसा सूट नहीं है। फिर मैंने मैसेज किया, नौरीन ने कहा हाय अल्लाह, मैं तो दे चुकी दूसरा सिलने के लिए, मैं वो नहीं पहन रही अब। ओहो। मैंने कहा अंबर तुम क्या कर रही हो, वो अच्छा नहीं सिला है, अभी से पहन नहीं सकती। तो उसने मेरे उस सूट ने मुझे कहा वैसे ही तुम लोगों को परेशानी हो रही है कि गर्मी है, चमक है, मेरे अंदर तो बहुत ही ज्यादा ग्लिटर हो रहा है, तो मत पहनो। बिला वजह तुम्हारे ऊपर बातें बनेंगी कि इतनी गर्मी में ऐसे कपड़े पहनकर आ गई, चीप लग रही हैं, इसलिए वापस लटका दो। तो मैंने उनको वापस लटकाया और अपनी अम्मी के वार्डरोब से एक सूट मंगवा लिया और वो पहन कर आ गई। जबरदस्त भाई, बहुत अच्छी अच्छी कहानी है। अरे ये सच्ची कहानी है, बनाई भी बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी थी सच्ची। और यानी हुरिया की ज़बान और हुरिया की ज़बानी हमने सुनी एक सच्ची कहानी, और अब हुरिया ही एक ब्रेक भी लेंगी। हाँ। अच्छा जी, हमें ब्रेक लेना है तो फिर हम बात करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस प्यारी प्यारी ईद की तमाम खुशियाँ, तमाम बरकतें अता फरमाए, और जिन जिन लोगों के घरों में इस वक्त कलेजी पक रही है वो उससे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, तो उन सब को मैं मुबारकबाद भी दूंगी और उनसे ये कहूँगी कि जो मेरे करीबी हैं मेरे पास ज़रूर भिजवाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा कि आपने कैसी बनाई, फिर मैं भी आपसे शेयर करूँगी कि मैंने कैसी ये कलेजी बनाई है। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये महानूर मुझे इतने प्यार से देख रही है तो यकीन जाने पता नहीं क्यों अंदर से एक ऐसा ख्याल आ रहा है कि एक प्यारा सा दुम्बा बैठा हुआ है। लेकिन फिर सोच के दोबारा ये सोच रही हूँ कि ये दुम्बा इतना स्मार्ट कैसे हो गया। सोच रही हूँ उसने कोई लाइपोसेक्शन वगैरह तो नहीं करा लिया। अब महानूर को मैं भेज रही हूँ, सिचुएशन है मंडी में जहाँ पे कुर्बानी के जानवरों की बाइंग एंड सेलिंग होती है, खरीदो फरोख्त होती है, तिजारत होती है। वहाँ महानूर पहुँच गई और सिचुएशन ये है कि वहाँ कोई और मौजूद नहीं है। जैसे मैंने इसके साथ भी इसको अकेला छोड़ दिया था और अभी तक कोई आया नहीं है वहाँ पे, आप अकेली हैं, ठीक है। अम्मी ने आपको वहाँ छोड़ दिया, अम्मी भी चले गई आपको छोड़ के, क्योंकि आप अम्मी के साथ हर जगह जाती हैं। अब वहाँ पे आपने जानवरों को सुनना शुरू कर दिया
और हर जानवर उम्मीदवार है कि मांदरू मुझे ले जाए। ले शुरू। अच्छा, ऐसा हुआ कि बहुत ज़िद की मैंने घर पे कि जो है ना मुझे मंडी लेके चलें। मुझे वैसे बहुत ज़्यादा शौक है जानवरों का। तो बहुत ज़िद करने के बाद मम्मा ने मान ली बात, भाई ने भी मान ली बात कि चलो लेके चलते हैं। अब ऐसा हुआ कि जब मंडी में एंटर हुए हैं तो देखा कि मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा रश है ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि उन सब की मतलब जो उनकी रखवाली करते हैं उन सब की छुट्टी पे है और वो जानवर बंधे हुए थे और अमूमन जो उनका होता है वो चारा खा रहे थे। वहाँ पर हर तरह के खूबसूरत से खूबसूरत और बड़े से बड़े छोटे से छोटे जानवर और बहुत नायाब जानवर भी थे। मैं इतने में मैं देख ही रही थी तो एकदम से मैंने देखा पीछे मुड़ के तो ना मम्मा है और ना भाई हैं। शायद वो कहीं गए होंगे और मुझे बोला होगा उन्होंने, मगर मैंने सुना नहीं क्योंकि मैं बहुत मसरूफ़ थी जानवर देखने में। और आई भी पहली दफ़ा थी तो एक्साइटेड थी। जी ऐसा ही है। और अब मेरी नज़र पड़ती है एक प्यारे से छोटे से मेमे पर, सही है। बकरी के बच्चे पर ना। और वो इतना क्यूट और बिल्कुल पिंक पिंक, उसके कान इतने बड़े बड़े और वो मुझे यूं देख रहा है और फिर वो अपने दिल ही में मुझसे मतलब वो क्योंकि गुफ्तगू कर रहा है तो वो आपस में गुफ्तगू दूसरे बकरे से कर रहा है। ऐसे अब देखना, अब इसने मुझे देख लिया ना, अब आएगी मेरे पास ओल मोल ओल करके मुझे प्यार करेगी। तो मैंने जैसे उसकी तरफ सुना तो मेरी एक हंसी आई। आवाज़ पता है कैसे बकरी के बच्चा आवाज़ निकालता है? बकरी का बच्चा तो बहुत क्यूट होता है, बहुत प्यारी आवाज़ होती है क्योंकि मैं खुद भी मेरे पास भी बकरी के बच्चे तुम्हारे पास हैं। हाँ, उसका नाम ट्विंकल है और एक का नाम लिंडा है और वो बहुत प्यारे हैं, बहुत समझदार हैं। कैसी आवाज़ निकालती है वो अमेरिका से आई है। वो मेरी गला बहुत खराब है तो मैं नहीं, बट मैं उनकी आवाज़ पहचान सकती हूँ। पहचान सकती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं उनकी आवाज़ पहचान सकती वो क्या कह रहे थे? हूँ। अब वो बोलने लगा दूसरे बकरे से कि अब इसने देख लिया ना तो अब देखना आकर ना गोलू मोलू ओलू मोलू करके मुझे प्यार करेगी। इतने में मैंने सुना और मैं मुतवज्जो हुई, मैं उसकी तरफ बढ़ी तो मैंने जो है ना उसको जब हाथ बढ़ा के प्यार करना चाहा ना तो उसने एकदम से मुझे गुस्सा दिखाया। जब उसने गुस्सा दिखाया तो उसको ये लगा कि मतलब ये मुझे ना प्यार ना करे, दूर रहे। बट मैंने उसके मुंह पे बहुत प्यार से, जब वो गुस्से में था तो मैंने उसको काम किया, उसको प्यार से उसको मैंने बात की तो उसको वो बहुत खुश हो गया, मुझे बहुत प्यार करी है। इतने में मेरी नज़र दूसरी गाय पे पड़ी। अब गाय पे पड़ी तो गाय आपस में बैल से बोल रही है कि ये तो बहुत मतलब मैं तो बहुत बड़ी हूँ, देखना ये डर के मेरे पास आएगी नहीं। तो गाय वाइट कलर की और ऑस्ट्रेलियन काउ टाइप, वो कहने लगी कि नहीं नहीं देखना अभी आएगी मेरे पास और ना रस्सी खोल के वीडियो बनाना शुरू कर देगी और खूब जो है ना शशके लगाएगी। तो इस तरह की बातें उनकी हो रही थी। तो फिर मैंने जो है वो बैल से थोड़ा दूर ही रखा अपना हाथ क्योंकि वो दिखने में बहुत बड़ी थी, उसको मैंने बस प्यार किया। और उसकी जो ये वो अनॉय हो रहा था कि भाई मेरे साथ वीडियो, तो मैंने वीडियो बिल्कुल नहीं बनाई उसका ख्याल रखते हुए कि वो भाई वो कंफर्ट जोन में रहे अपने। ये फिर इसी तरह हुआ और फिर मैं मंडी से बकरा लेके बाहर आ गई जो कि मेरा फेवरेट है। उसी बकरे को जिसको मैंने प्यार किया था, जो मुझे को कर रहा था। बिल्कुल। चलो ठीक। अच्छा असना, मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह किचन कॉर्पोरेशन को रन कर रही हैं, किस तरह से वो जो हमने शुरू में बात की थी पापड़ बेले आपने और आप यहाँ तक पहुँची? आप काम तो देखें कोई भी आसान नहीं होता, मगर यही बात है कि जब आपकी माँ बाप की दुआएं साथ हों और माशाल्लाह वालिद साहब हैं, उनका फुल सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। उनको एक्चुअली खाने का बहुत शौक है, मुझे ज़्यादातर गाइडेंस वहाँ से आती है। अच्छा जी, तो ये होता है कि अक्सर वो उनको इतना शौक है वो घर में एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे लिए इतनी मतलब मुश्किल तो ज़ाहिर बात है आसान तो कुछ नहीं होता, मगर ये कि हाँ मुझे काफ़ी इन लोगों से सपोर्ट है तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग, जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह। अंबर अशरफ, मुख्तसर कहानी हो और उसमें वो कुछ खानों का जिक्र हो, मसालों का जिक्र हो, चन है और अंबर है। हाँ। मुख्तलिफ गोश्त रखे हुए हैं, कलेजी भी रखी है, कीमा रखा है, अच्छा हो सकता है। और क्या हो सकता है, बोटियाँ, बड़े बड़े बोटे, रान का गोला, कबाब, सीख कबाब, फालसे कबाब, सीख कबाब, भाई वो सब चाह रहे हैं कि आप मुझे पकाएं। फालसों का नाम जब आ जाता है अब मेरा दिल है, फालसे का नाम इसलिए लिया क्योंकि फालसे का जूस बहुत अच्छा बनाती है। अगर आप फालसे खाती जा रही हैं और खाना भी बनाती जा रही हैं क्योंकि फालसे आपको फालसे तो मैं कभी भी किसी वक्त भी खा सकती हूँ। फालसे आपके लिए हमने भेज दिए, चले किसी भी वक्त खा लेती अगर हैं। आदि फालसे भी आ ये गए। किसी भी वक्त खा लेती हूँ और अगले दिन गला बंद हो चुका होता है। ओह, हाँ। एक वक्त मैं 4-4 किलो खाती थी एक दिन में, 4-4 किलो लिटरली। माशाल्लाह। अच्छा वो जल्दी बताएं भाई। भाई चलो मैं गोश्त वाली जो
खाने पकाने से रिलेटेड कर देती हूँ। अच्छा, भाई ने सारा गोश्त लाके दे दिया, कुर्बानी हो गई, अब अंबर गोश्त समेटती जा रही है और सोच रही है। नहीं अब मैं कुछ और कर ओह ठीक है, कुछ और ठीक है, कर सोचती हूँ ओके। कि अचानक जो है वो मियाँ जी की कॉल आ गई कि जल्दी से कुछ खाने का इंतज़ाम करो, मैं कुछ लोगों को लेके आ रहा हूँ। ओह, अब मैं तो हैरान, मतलब परेशान हो गई कि अचानक टाइम भी कम है हाँ हाँ और क्या बनाना है। फिर मैंने अपना खोला फ्रीज़र। हाँ, अब जब फ्रीज़र खोला तो अचानक से बहुत ज़्यादा शोर शराबा होने शुरू हो गया। है ना, मतलब मैं एक लम्हे के लिए कंफ्यूज हो गई। एक मिनट आराम से कौन क्या कह कौन रहा है है और क्या कह रहा है? अच्छा, फिर पता चला कि अचानक जो है वो पाए पीछे से कहने लगे, अरे हमें बना लो। मैंने कहा बेटा तुम तो साइड में हो जाओ, अच्छा अभी नहीं बना, तुम्हें बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं है फिर। और मुझे पाए इतने पसंद पाए नहीं। वाहिद चीज़ें जो मुझे कोई इतने खास नहीं बनाने नहीं आते, बनाने नहीं मतलब मैं अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे उसका अच्छा, बनाने ठीक का, है। तो मैं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। फिर अचानक से मुझे जो है नज़र आया कीमा, तो खड़े मसाले का कीमा बना लो। मैंने कहा इसमें भी अगर वो आधे घंटे में आ गए तो फिर वो एक ही चीज़ में मेरा टाइम लग जाएगा, कटिंग वगैरह में। नहीं बेटा तुम भी साइड में हो जाओ। फिर अचानक चिकन नज़र आया। चिकन ने बोला सुनो तुम्हारे बच्चों को पनीर रेशमी हांडी पसंद है ना, हाँ मुझे पका लो। मुझे पका लो। सही है। फिर मैंने कहा अच्छा चीज़, वो पीछे से चीज़ की आवाज़ आई। अरे ये रही। मैं कहा चलो बेटा तुम तो आ जाओ। सही है। फिर मैंने वो निकाल लिया, चिकन भी निकाल लिया और चीज़ भी। मैंने कहा कुछ और भी होना चाहिए, एक आइटम तो अच्छा लगेगा नहीं। फिर अचानक मैंने सोच ही रही थी, अचानक से फिर मुझे जो है ना वो एकदम से चू चू मैंने कहा चू चू की आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर नीचे कहीं देखा तो मुझे फिश नजर आई। उसने कहा बेटा मैं करती है शायद बोलने लगी हो भाई, जब ये कहानी बन रही है। बात सुनो, तुम कुर्बानी के गोश्त को हाथ नहीं लगा रही हो ना, तुम कलेजी पका रही हो, पाए तुमने साइड पे कर दिए। अचानक आ रहे हैं। नहीं वो अचानक आ रहे हैं भाई, अचानक मैं कलेजी नहीं पका ईद के सकती। दिन की नहीं है ये कहानी। अरे तवे पे बोल ये तो कभी की भी है। अच्छा ये कभी की भी कहानी है। फिश, क्योंकि फिश ने भी बोला तुम्हारे बेटे को भी मैं बहुत पसंद हूँ, तुम्हारे मियाँ को भी मैं बहुत पसंद हूँ, मुझे निकालो मैं तो यूँ बन जाऊंगी। तो मैंने फौरन ये दो चीज़ें निकाली। जब किचन में मैं लेके गई तो अचानक से धड़ धड़ की आवाज़ आने लगी। तो ये कहाँ से आ रही है? तो कैबिनेट में सिवैयाँ थी। सिवैयों ने बोला कि हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा, फौरन बना लो। जबरदस्त मैंने भाई, चीज़ें निकाली और जबरदस्त। दावत तैयार। अंबर की दावत हो गई है और बस मुझे 5 मिनट। नौरीन क्या दावत है भाई, तुम्हें दे रही हूँ बस 5 मिनट। आप देखिए, आप तोती भी बोल रही हैं, आप कह रहे हैं 5 मिनट। 5 मिनट में ये तोती क्या करेगी? कर लेगी भाई, तोती बड़ी काबिल है। करना क्या है? हेलो 5 मिनट है और मेहमान आ रहे हैं, ईद का दिन है, पहला दिन है और पर्दों ने बोलना शुरू कर दिया। डस्टिंग भी करनी है ना, तो टेबल्स भी बोल रही हैं, कुर्सियाँ भी बोल रही हैं, सोफे भी बोल रहे हैं कि भाई हमारी सफाई का भी ख्याल रखना है। तुम्हें ज़रा कोई प्रेजेंटेशन भी कुछ होता है ना, जो होती है। अब किचन में बाकी काम करने, लेकिन चूँकि किचन में से ये आ गई है, फ्रिज से ये आ गई है, तो तुमने वहाँ नहीं जाना, तुमने बाकी चीज़ों को टच करना है। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं आती हूँ पहले अपने लाउंज में, और जितनी भी चीज़ें जो हैं वो जो डस्टिंग वाली जो है ना, वो गैलरी में अगर रखी हुई हैं जो मेरे हाथों में हर वक्त रहती हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि आज ईद का पहला दिन है और सफाई है। तो पहले तो झाड़ू की मरम्मत मुझे करनी है, और हर चीज़ बोलती है बाजी आज नहीं पीटना प्लीज़, बहुत ज़ोर से मारती हो। आज ये पिटाई में हाँ, अच्छा मेरे घर की हर चीज़ मुझे बाजी बोलती है ना। अच्छा। तो सोफे भी कहेंगे बाजी, कल ही पीटा था तुमने, रोज़ तू पीटना आ जाती है मुझे, आज रहम कर से दे। पीटती हो, सीधे कपड़े से पीटती हो? कपड़े से जिस पे स्टिक होती है। अच्छा, तो वो डंडा भी लगा है ना साथ में फिर? हाँ डंडा भी लगा हुआ है ना यार, अब तुम कहानी बता दो। बताने दो ना वैसे 5 मिनट। हाँ चलो। बाजी आज नहीं पीटना, देख तुझे लगेगा समय, रोज आना पीटती, मेरा कंधा तोड़ देती है। अच्छा सोफा है। और फिर हाँ सोफा है। फिर उसके बाद अगर मैं ऊपर नजर दौड़ाऊं कि अच्छा आज क्या है, तो मकड़ी में मैं तो बहुत दूर हूँ और तुम्हारा कद है छोटा, तुम तो वहाँ जाओगी नहीं। तो मैंने उसके लिए बड़ी सी स्टिक वाला एक रखा हुआ है। मैंने कहा नहीं बेटा तुम्हारी खैर नहीं है, आज तुम नीचे आओगी। फिर उसको किया जल्दी और फिर मेज़ पे आई। मेज़ पे जो है ना वो जो मैट्स होता है ना, उस पे यार बाजी मुझे कर ले, आज मैं हूँ गोल्डन वाला, आज आपकी गोल्डन थीम होगी तो आप प्लीज़ मुझे कर लें आज। आज कर लें, मैं वहाँ पर हूँ, एक वहाँ रखा हूँ, बाकी सेट तो यहीं पर ही जमा पड़ा है। तो फिर मैंने वो सेट कर दिया। फिर उसके बाद पर्दों की भी अच्छी सी मरम्मत, सोफ़े भी कर लिए, डिशाव कर लिया। अब है सामान क्रॉकरी निकालना। खाना तो ये बना चुकी हैं, अब क्रॉकरी तो मेरा काम है कि मैं निकालूं। तो ये वाली प्याली, हाय हाय ये कहाँ घुसी हुई थी तुम, फिर अंदर से वहाँ जाके तुमने अपना किनारा झाड़ लिया। बाजी अब नहीं करूँगी, बाजी सही से रखोगी तो सही से रखूँगी। उसने मुझे कहा था कि मैं खुद रख देती। धोया क्यों था तुमने इस तरह जो मैं झड़ी? मुझे ऐसे धोया क्यों था? फिर वो सब चीज़ें
आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने निकाल दिया और फिर सब सुकून में आ गए कि हाँ आज सही है, अब के बाद हम अच्छे से मैनेज हुए होंगे। जबरदस्त। आपा कौन जीता? कौन जीता? नहीं कहानी नहीं, बस आपा से पूछें कौन जीता, बस आपा से पूछें कौन जीता। नौरीन फाइज ने बहुत नौरीन फाइज माशाल्लाह माशाल्लाह। नौरीन हमारा आज का मुकाबला जीत गई है। और अब कुछ आवाज़ें हम सुनेंगे। ये जो टैलेंट है ये हमारे QTV का टैलेंट है माशाल्लाह। ARY के मतलब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप इन्हें सुनते हैं और आज भी आप इन्हें सुन ही रहे हैं। अगर आप नहीं पहचान पाए आप भी, ये तो मैं आपके लिए भी कहूँगी कि हाँ कि सब इसको सुने, उनको सुने। और पहले हमारी चूँकि बड़ी डॉक्टर साहिबा हैं, तो डॉक्टर साहिबा कौन है आपने आवाज़ पहचानी, तो ये सेगमेंट है आवाज़ पहचानना, ठीक है। तो बाद में हम फिर आपको यानी विजुअल भी दिखा देंगे कि भैया ये थी। तो ज़रूरी नहीं है कि ये इसी यानी दौर की हो, कोई पीछे की खातून भी हो सकती हैं जो अब हमें नहीं है या मौजूद है। जी आप पहली आवाज़ सुनवाइए हमें। मेरी आरज़ू को निखार दे मौला, मेरी आरज़ू को निखार दे, मुझे गुफ्तगू का शिआर दे। मेरी ज़ात आदम व हवा है अल्लाह, मेरी ज़ात आदम व हवा है, मुझे तूने खूब नवाजा है। ये जो पर्दा सा है उठा तो दे, ये जो पर्दा सा है उठा तो दे। जी डॉक्टर साहिबा। हाफिजा आयशा। आपा हाफिजा आयशा नहीं है, और कोई जवाब देगा? इम्तियाज आपा। इम्तियाज आपा जरा चलाइएगा विजुअल। मेरी आरज़ू को निखार दे मौला, मेरी आरज़ू को निखार दे, मुझे गुफ्तगू का शिआर दे। मेरी ज़ात आदम व हवा है अल्लाह, मेरी ज़ात आदम व हवा है, मुझे तूने खूब नवाजा है। माशाल्लाह। डॉक्टर इम्तियाज जावेद खातून साहिबा। और ये काफी पुराना क्लिप है, 2004 या 5 भी पहचान गई थी। वो आप दोनों को जो नहीं दिए जा रहे वो वाले मार्क्स हम दोनों को ही चाहिए, हम इसी में ले लेते हैं। अच्छा अंबर और ये अब नौरीन की बारी है। नौरीन, मैं नौरीन ही कह रही हूँ, ठीक है जी। जी ऑडियो प्ले कीजिए प्लीज। मैं नाश्ते में ज़्यादा कोई तकल्लुफ़ नहीं करती हूँ, लेकिन करना चाहिए क्योंकि नाश्ते के बगैर ज़िंदगी कोई अच्छी नहीं चलती। लेकिन मैं पहले चाय पी लेती हूँ। जी नौरीन कौन है ये? हमारी बड़ी मुनीबा आपा। करेक्ट आंसर भाई, जबरदस्त नौरीन। वो मार्क्स जो हम नहीं दे रहे वो आपको भी मिलेंगे। जी चलाइए विजुअल। लेकिन करना चाहिए क्योंकि नाश्ते के बगैर ज़िंदगी कोई अल्लाह आपको ग़रीक़े रहमत फरमाए। बहुत ही प्यारी और काबिल बुलंद मर्तबा खातून माशाल्लाह। वो भी थी प्रोफेसर साहिबा, ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। हुरिया को मुश्किल दिया जाए। जी अस्सलामु अलैकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमने आज आपके लिए एक ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया है। आप सबकी जानी पहचानी। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये QTV से है जी। आवाज़ तो पहचाने, ये QTV पे बारहा आई है। और दूसरी जो थी उनको तो हम सब पहचान ही गए, जो मेहमान थी। बिंदापा को तो पहचान लिया। तो ये वो आवाज़ मेहमान को पहचान गए ना। वो तो हमारी ताबिंदा आपा, उन्हें तो कौन नहीं जानता। उनकी तो आवाज़ वो तो गूंज मौजूद है ना, एको। अल्लाह आपको सलामत, अल्लाह आपके दरजात बुलंद। मैं सलामत, मतलब मुझे अभी आज तक यकीन नहीं आता कि आप में नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमने आज आपके लिए एक ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया है। ज़ियाफ़त से कुछ समझ आ रहा है इनका प्रोफेशन? हाँ वो तो समझ आ रहा है, लेकिन शेफ हैं। चलें QTV से दे रही हूँ। वो QTV की नहीं है, QTV पे आई है ना, आई है वो किसी रिलेटेड हो तो। नाहिद अंसारी साहिबा हैं क्या? नाहिद अंसारी आप चलाएं भाई। गुड ज़रमीना, चलाएं विजुअल। मीना वेरी गुड ज़रमीना। हमने आज आपके लिए एक ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया है।
आप सबकी जानी पहचानी अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम, आप? मैं ठीक हूँ। पापा को तो हम पहचान गए, मुश्किल थी पूरी मैंने यही तो पूछा कि क्यों टीवी से है, तो तुमने कहा है क्यों टीवी से, तो मैं ये सोच रही हूँ कौन है भाई। क्यों टीवी पे आई है ना काफी। क्यों टीवी की तो नहीं है ना आर्टिस्ट। लिबासन युआरी सवातुकुम वरीशा। तो यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने यही बताया कि हमने ए इब्ने आदम तेरे ऊपर जो लिबास मतलब तुम्हारे लिए नाजिल किया है वो तुम्हारे जिस्म को ढांकता भी है और वो हिस्से जिनको छुपाना चाहिए उनके लिए भी मतलब ये सत्रपोशी का बाइस बनता है और हिफाजत। डॉक्टर फरीदा अहमद करेक्ट आंसर। आपको भी वो नंबर दे रही हूँ जो हमें नहीं देने, बहुत शुक्रिया आपका भी। मौसम के एतबार से भी जी दिखा दें भाई, रीशा के विजुअल माने दिखा होते हैं वो जो परिंदा होता है उसके परों को रीशा कहा जाता है। तो जिस तरह परिंदे को खूबसूरती ये भी माशाल्लाह बहुत काबिल खातून, अल्लाह आपके दर्जात बुलंद फरमाए। और अब ब्रेक लेंगी नाहिदा आपा। ईद उल अज़हा के इस शो में अब ब्रेक का टाइम हुआ है, आइए ब्रेक लेते हैं।